ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ YouTube ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ MCQs ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ 5th ਕਲਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ठीक है जी। और आज आप अपनी 5th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੈਥਡਸ ਪੜਾਂਗੇ। और जो प्रीवियस ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਤੱਕ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ देखते हैं जी अपना अज का फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो की कह रहा ब्रेन स्टॉर्मिंग मीनस, ठीक है की टर्म है बच्चे अपने को, कह रहा ब्रेन स्टॉर्मिंग मीनस। चलो देखो की कंसैप्ट की गल हुई है नवे दी। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग तो की मतलब है। देखो बच्चे इनू आप तोड़ लैने थोड़ा जा वर्ड नू, ये दो पार्ट्स च टूटेगा। एक पार्ट है ब्रेन, ठीक है, ब्रेन मतलब दिमाग, ठीक है, ब्रेन मतलब दिमाग। और दूसरा की है स्टॉर्म। स्टॉर्म की हुंदा है तूफान, ठीक है, मतलब चक्रवात या तूफान, स्टॉर्म मतलब इंग्लिश हुंदी है, ठीक है। स्टॉर्म की हुंदा है तूफान, ब्रेन की हुंदा है दिमाग। तो दिमाग दे विच किस चीज़ का तूफान आएगा? आइडियाज़ का, थॉट्स का, ठीक है। हुण सब तो पहला आपां नूं ये पता होना चाहिए भी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग टर्म है या एक मैथड हुंदा प्रॉपर, ठीक है, इनू बोलिया भी जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड। की बोलिया जाता है इनू? ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड। हुण सब तो पहला आपां नूं ये पता होना चाहिए भी ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड किहने दिता सीगा, ठीक है। तो यह एक सीगे अपने कोल एलेक्स फैकन ऑक्सफोर्ड, ठीक है। AF ऑक्सफोर्ड ने यह आपां नूं दिता सी मैथड, ठीक है, किहड़ा? ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड। देखो इहदा मतलब की है, ब्रेन मतलब दिमाग, स्टॉर्म मतलब तूफान। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग दे विच की हुंदा भी जो अपने दिमाग दे विच आइडियाज़ दा, थॉट्स दा तूफान आउंदा है। हुण इहनूं आपां मतलब एग्जैक्ट समझते हैं भी ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड हुंदा की है या ये कित्थे कित्थे यूज हुंदा। देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड जो है उहदे विच की होगा कि एक बंदे दे दिमाग दे विच एक टाइम ते एवरेज किन्ने नंबर ऑफ थॉट्स आ सकते हैं, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड कित्थे यूज होंदा? देखो मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ला लो, कोई MNC ला लो, ठीक है। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई MNC है, ठीक है। हुण उस MNC दे विच एक पूरी टीम बनाई हुंदी है, ठीक है। मान लो पूरी टीम है 6 बंदियां दी। ये 6 बंदियां दी टीम का या ये 6 बंदियां दी पैनल का की काम होंदा है भी मान लो MNC दे उत्ते अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, सडन, जो उन्होंने सोची भी नहीं सी भी एवें होऊगा। तो फिर उस टाइम वो इस पैनल तो काम लेंदे ने, ठीक है। इस पैनल का काम की हुंदा है, जिवें 6 बंदे ने ते सडन कोई मुसीबत आ गई, ठीक है, सडन कुछ भी हो गया और उस च इन्हां नूं सोल्यूशन चाहिए MNC नूं, तो वह 6 बंदियां दी पैनल कोल जाऊगी, ठीक है, जो कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए रखी हुंदी है। हुण 6 बंदे ने तो 6 नूं दस्सिया जाऊगा भी आ क्रिटिकल सिचुएशन पैदा होगी जी, आ बंदा आपदा दिमाग लड़ाऊगा, आ बंदा आपदा दिमाग लड़ाऊगा। सारे लोग अपना अपना दिमाग चलाएंगे, ठीक है, सारे लोग की करनगे? अपना अपना दिमाग चलाएंगे। हुण मान लो पहले बंदे के दिमाग च 10 आइडिया आ गए, ठीक है, भी हाँ जी इस चीज़ नाल आपां एवें एवें मतलब निजात पा सकते हैं या आ सोल्यूशन है मेरे को। ये बंदे नूं मान लो 15 अड्ड अड्ड थॉट्स आ गए, ठीक है, इनू मान लो 10 थॉट इनू आ गए भी आप एवें भी कर सकते हैं, मान लो 10 इनू आ गए, मान लो इनू 5 ही आए ने, ठीक है, या मान लो इनू 10-12 थॉट्स इनू आ गए, ठीक है। तो हुण वो सारे आइडियाज़ नूं की कर लूगी MNC? कलैक्ट कर लूगी, ठीक है, सारे आइडियाज़ नूं की करूगी MNC? कलैक्ट कर लूगी। जो आइडियाज़ कलैक्ट हो गए, ठीक है, जो की हो गया आइडियाज़ कलैक्ट हो गए। हुण देखो एवरेज किन्ने सारे आइडियाज़ हो जाएंगे, तो 6 बंदे ने तो एवरेज ये इन्हों को 60 to 65 थॉट्स कलैक्ट हो गए MNC को, ठीक है। जो इन्हों को 60-65 थॉट्स कलैक्ट हो गए वो MNC की करूगी
जो MNC ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਟੌਪ 10 ਲੱਗਣਗੇ 65 ਚੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਬੈਸਟ ਟੌਪ 10 ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ 10 ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜੂਗੀ 10 ਥਾਟਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ 10 ਥਾਟਸ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ 10 ਥਾਟਸ ਚੋਂ MNC ਇਹ ਦੇਖੂਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 10 ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਉਹ 10 ਚੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੌਪ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 99.9% ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਟੌਪ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। 1% ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਸਰਟੇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਮੈਥਡ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੰਸਟੈਂਟ ਆਇਆ ਥਾਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਸਟੈਂਟ ਥਾਟਸ ਦਾ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, 10 ਥਾਟ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਜੈਨੂਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ MNCs ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ, ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਥਾਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਦਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਾ ਥਾਟਸ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐਲੈਕਸ ਫੈਕਨ ਆਕਸਫੋਰਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਮੈਥਡ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ MNCs 'ਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਟੀਮਸ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਬੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ 5-6 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਟੌਪ 10 ਕੱਢ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਸ 'ਚ ਜੋ ਮੋਸਟ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਮੀਨਸ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਂਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਆਲ ਕਾइंड्स ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਔਨ ਅ ਟੌਪਿਕ, ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਟੂ ਡੂ ਸਮ ਮੈਂਟਲ ਐਕਸਰਸਾइजेज, ਨਹੀਂ ਮੈਂਟਲ ਐਕਸਰਸਾइज ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਟੂ ਮੇਕ ਐਫਰਟਸ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ। ਟੂ ਗਿਵ ਸਮ ਕਾइंड ਆਫ ਸਟਿਮੂਲਸ ਟੂ ਦ ਬ੍ਰੇਨ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਕਿ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਆਲ ਕਾइंड्स ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਔਨ ਅ ਟੌਪਿਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या मोटिवेशन इज द कोर ऑफ लर्निंग, लिसनिंग, फॉरेन लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव। चलो की अपने को नवी टर्म आई है हुण, मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन का की मतलब होंगे, पहला तो मोटिवेशन का मतलब होंगे किसी को कोई काम करने लिए प्रेरित करना, ठीक है किसी नू किसी भी तरह दे काम नू प्रेरित करना, ठीक है। भी मान लो आप किसी भी बंदे नू किसी भी तरह के काम लिए जो प्रेरित करते हैं भी नहीं तू ये कर सकता, जिवें बहुत बच्चा ला दिंदा भी मेरा पेपर कित्थों निकल जू, इन्ने इन्ने साल तो जो तैयारी कर रहे हैं उन्हों का भी नहीं निकलिया, तो आप फिर उत्थे उस बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि नहीं जरूरी नहीं है, ठीक है तुसी अपना हार्ड वर्क करो प्लस स्मार्ट वर्क करो, तुसी वो चीज़ां पढ़ो जो एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है। जिवें मतलब पेपरां दे विच ना 2-3 चीज़ां हुंदियां ने, पहली हुंदी है तुसी हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो सारे, प्लस स्मार्ट वर्क थोनों कितना करना होंदा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। स्मार्ट वर्क दे विच हुंदा है कि तुसी वो कंटेंट पढ़ रहे हो जो एग्जामिनर पूछेगा रैदर दैन सारा एवें पढ़न नालों, ठीक है। तो इसलिए अजकल आ स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਗੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਉਹ ਅਬਟੇਨ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਆਫ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ UPSC ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਲਰਨ ਕਰੂਗਾ, ਸਿੱਖੂਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਲਰਨ ਕਰੂਗਾ, ਸਿੱਖੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ UPSC ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਫਲਾਈਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਫੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲਰਨਿੰਗ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ, ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਕੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਿਵਾਈਸਡ ਬਾय। ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਟਰਮ, ਕਿਹੜੇ ਟਰਮ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ, ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ CG ਡॉडसन ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ CG ਡॉडसन ਨੇ, ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਰੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੂ, ਬਾਏ ਰੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੂ। ਲਿੰਗੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲਿੰਗੂਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿੰਗੂਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਲਿੰਗੂਆ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਏ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੂ, ਲਿੰਗੂਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਲੈਕਚਰ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ठीक है। तो मैं थोड़ा समझा पंजाबी च रही हाँ, मदर टंग च। और उस तो बाद फिर आप एक बार उन्होंने दोबारा पढ़ के मैं की कर रही हाँ, उन्होंने राइट आंसर कर रही हाँ उसी लैंगुएज जिस जो लिखा होया। तो आप दो तरीके ना पढ़ रहे हैं इत्थे भी, एक इंग्लिश एक पंजाबी च। तो ये लैक्चर भी थोड़ा किस मैथड नाल पढ़ाया जा रहा थोनों, बायलिंगुअल मैथड नाल, क्योंकि दो भाषावां का यूज़ हो रहा है, ठीक है, इंग्लिश और पंजाबी। तो बाय मतलब की हुंदा याद रखना है, बाय रूट का मतलब की हुंदा बच्चे टू, तो लिंगुअल का मतलब की हुंदा लैंगुएज। तो मीनिंग की बन गया दो भाषावां, ठीक है। तो जिस मैथड दे विच आपां दो भाषावां यूज़ करके पढ़ाने तो वह किहड़ा मैथड हुंदा बायलिंगुअल। और तुसीं याद रखना भी यह किन्हां ने दिता सीगा, प्रोफैसर CJ डॉडसन। क्लीयर हो गया। चलो नैक्सट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा एक ना मैं तुहानूं पढ़ाया होया पहला भी क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी ने एक सेंटेंस बोलिया होया, वो मैं तुहानूं एक दस्सिया होया, वो क्वेश्चन भी बार बार आउंदा, वो किहड़ी लाइन है,
अगर तुसी पहला सैशन सुनिया, पहला या दूजा मेरा, तो उस मैं पढ़ाया भी महात्मा गांधी ने एक लाइन बोली हुई है। अगर तुसी जानते हो तो कमेंट्स च लिख सकते हो। वैसे मैं तो पढ़ाया है, वो भी बहुत बार आता है। चलो मैं इत्थे दस दिनी हाँ। वो लाइन सीगी कि इंग्लिश इज द मेजर विंडो ऑफ दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया दे विच, इस संसार दे विच इंग्लिश एक मेन खिड़की है। ठीक है जी। तो यह किने दिती सी लाइन? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, बार बार पीटेट सीटेट के पेपर च पूछन दिया भी ये लाइन किने कही सी। तो याद रखना, ये लाइन किने कही सी जी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो इतने आप दो क्वेश्चन कवर कर ले। चलो नैक्सट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हूँ ये थोड़ा जा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। देखो, कह रहा एक टीचर है, द टीचर शुड प्री प्लान हिज लैसन। की टर्म आई अपने को? द टीचर शुड प्री प्लान हिज लैसन। प्री मतलब पहला। ठीक है, मैं तुहानू कल भी समझाया सी भी प्री वर्ड का मतलब की हुंदा? बिफोर, पहला। ठीक है, और पोस्ट का मतलब की हुंदा? आफ्टर, मतलब कि बाद। ठीक है, पोस्ट का मतलब की हुंदा? बाद। तो अपने को टर्म की है? प्री प्लान। कहना एक अध्यापक है, ओनू अपना लैसन है जो वो प्री प्लान करना चाहिए। ठीक है, प्री प्लान मतलब क्लास च जाने तो पहला ही उन्होंने वो तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, भी वो रोज़ तैयार करे एवरी डे, हर हफ्ते तैयार करे एवरी वीक, हर महीने तैयार कर ले एवरी मंथ, या हर साल तैयार करे। हुण देखो, चाहे ना आप किसी भी सबजैक्ट के टीचर बन गए जी। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश है, ठीक है, चाहे वो मैथ है, ठीक है राजे, चाहे वो सोशल स्टडीज़ है, कोई मर्जी सबजैक्ट है, हरेक सबजैक्ट में आप जिन्ना मर्जी पढ़ लीए वो रोज़ आपू कुछ ना कुछ नवा सीखने को मिल ही जाऊगा। जिमें मैं हूँ इंग्लिश पढ़ा रही हाँ काफ़ी सालों तो, है ना, पर मैं अगर रोज़ इंग्लिश पढ़ती हाँ तो मैनू तुसीं यकीन मन्नियो, जे मैं रोज़ इस सबजैक्ट में 3 आवर्स दिनी हाँ तो मैनू रोज़ 3 आवर्स दे विच घट्टो घट्ट 20 तो लैके 25 नवीं चीज़ां सीखण नूं मिलदियां ने। रोज़ डाटा अपडेट हुंदा है, रोज़ नवीं चीज़ां, रोज़ नवीं चीज़ां। ठीक है, तो हरेक सबजैक्ट अगर आप रोज़ रोज़ पढ़ते हैं तो आपको रोज़ कुछ ना कुछ नवा सीखण नूं मिलदा है। हुण मान लो मैं कोई कंटेंट तैयार कर ला, ठीक है, वो पढ़ाना मैं, जिवें मान लो पीटैट का ही आप पढ़ रहे हैं उरे, है ना। हुण मान लो अगर मैं थोड़ा 2014-15 वाले क्वेश्चन ही कराई जावां तो वो हुण नहीं ना रिलायबल होणगे। हुण पेपर का जो लैवल है वो इनक्रीज़ हो गया। 2014-15 तो बहुत ईजी जे क्वेश्चन आउंदे हुंदे सी। हुण जो पेपर का लैवल है वो काफ़ी एडवांस हो चुका है। तो उस एडवांसमेंट नाल बीट करने लई मैनूं अपने कंटेंट च अपडेशन करनी पऊगी ना, तो रोज़ नवा चीज़ ऐड ऑन करनी पऊगी। तो एक टीचर जो भी अपना लैसन प्री प्लान करता तो उन्होंने रोज़ ही करना चाहिए, क्योंकि रोज़ आप कुछ ना कुछ नवा सीखते हैं। ठीक है, रोज़ आपको कुछ ना कुछ नवा पता चलता है अगर आप अपने सबजैक्ट में ध्यान नाल लैके चल रहे हैं। और अगर आप कुछ सिखाना है, ठीक है, तो फिर बंदा आपदे आप रोज़ कुछ ना कुछ नवा चेंज करता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हुआ? एवरी डे। ये नहीं भी आप महीने बाद देख रहे हैं भी अच्छा कोई नवी अपडेशन है तो मैं माड़ा मोटा लिख लेनी, उदा नहीं। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर की बनूगा? एवरी डे। कि रोज़ टीचर को कुछ ना कुछ की करना चाहिए, नवा एड ऑन कंटेंट दे विच, सो दैट बच्चे भी की रहन अपडेट और टीचर भी की रहन अपडेट। अगर टीचर वैल ट्रेंड है तो बच्चे ऑटोमैटिकली पिछे वधिया चीज़ां ही सीखणगे। ठीक है जी। चलो होप सो तुहानूं क्वेश्चन समझ आया होगा। नैक्सट देखते हैं। कह रहा द मोस्ट स्टेबल फीचर ऑफ अ लैंगुएज इज़, एक भाषा दे विच, ठीक है, की कह रहा है भी लैंगुएज दे विच सब तो ज़्यादा स्टेबल की है, स्थिर की है। स्टेबल हुंदा जी स्थिर। ठीक है, लैंगुएज दे विच सब तो ज़्यादा कहंदा स्टेबल की है, स्थिर की है। देखो, मान लो कोई भी भाषा, मान लो इंग्लिश लैंगुएज है ना, ਉਹਦਾ व्याकरण है, ਉਹਦੀ ग्रैमर है, ग्रैमर के कुछ रूल्स होंगे,
ठीक है। ग्रामर के कुछ की होंगे रूल्स होंगे, ठीक है। हुण ग्रामर के जो रूल्स होंगे ने ना, जिवें मान लो मैं तुहानूं कहदा भी इंग्लिश दे विच ग्रामर का एक रूल है कि अगर आपां किसी चीज़ नूं सिंगुलर टू प्लूरल करना, ठीक है, अगर आपां किसी चीज़ नूं की करना सिंगुलर टू प्लूरल मतलब एक वचन तो की बनाउणा राजे बहुवचन, तो ਉਹਦੇ पिछे की ऐड ऑन कर दो एस या ई एस। जिवें कि देखो मान लो मैं कहदा बॉय वर्ड है, ठीक है, की वर्ड है बॉय, तो जो आप इनू प्लूरल लिखांगे तो की लिखांगे बॉयज़, ठीक है। मान लो मैं थोड़ा कहदा भी थोड़े कोल वर्ड है टेबल, ठीक है, की वर्ड है टेबल, तो हुण जो इनू प्लूरल करांगे तो आप की लिख देंगे ऑबवियसली टेबल्स, है ना। तो इंग्लिश आपां नूं पता भी अगर कोई चीज़ आप सिंगुलर टू प्लूरल करनी है तो वो की लग जाता रूल के अकॉर्डिंग एस या ई एस। पर इंग्लिश के कुछ वर्ड्स ऐसे ने जिन्हों का अगर आप सिंगुलर टू की कर रहे हैं बच्चे प्लूरल तो वो एज इट इज़ सेम रहिंदा। जिवें मान लो मैं कहना शीप, शीप की हुंदी है भेड़, तो शीप का प्लूरल इंग्लिश च शीप ही रहूगा, शीप्स कदे नहीं हुंदा। तो हुण देखो इत्थे यह रूल अपलाई नहीं होया, तो इसलिए ग्रामर के जो रूल्स होंगे ने वो 100% स्टेबल नहीं होंगे, वो 80% ही लागू हो रहे होंगे ने। 20% एक्सैप्शन ग्रामर के रूलों चलती है, जिस आप ये कह दें भी वैसे तो पर्टिकुलर रूल ये है, ठीक है, भी जिवें आप हुणे देखा भी वैसे पर्टिकुलर रूल की है भी अगर आप चीज़ सिंगुलर टू की करनी है राजे प्लूरल करनी है तो वो पिछे की लग जूगा एस या ई एस, ठीक है। पर हुण इत्थे ये रूल नहीं लग्या तो यह स्टेबल नहीं ना रहा, उत्थे ये हिल गया। एवें बहुत सारे नंबर ऑफ रूल्स होंगे ने जो 80% ही सच होंगे ने, 20% उन्होंने एक्सैप्शन आती ही रहती है, ठीक है जी। तो हुण देखो तो ग्रामर के रूल तो स्टेबल नहीं रहते। उवें देखो अपनी वोकैबलरी, अगला की है अपने को एक ऑप्शन वोकैबलरी या वोकैब। हुण जो इंग्लिश वोकैब है उस जिमें जिमें आप डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, जिमें जिमें आप एडवांसमेंट वाल जा रहे हैं तो नवे नवे वर्ड्स ऐड ऑन होंदे रहंदे ने, तो जो पुराने वर्ड्स ने जिन्होंने हुण कोई नहीं यूज़ करता वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। ऑब्सोलीट होने का मतलब है भी हुण वो खत्म हो गए, उन्होंने लोग नहीं बोलते। जिमें देखो जिमें जिमें आप एडवांसमेंट वाल गए है ना, तो लैपटॉप वर्ड आया, फिर जो होर एडवांस हुई फिर लोग लैपटॉप नूं लैपी कहन लग गए, हुण एयर बुक चलती है एवें, है ना। तो हुण देखो जिवें वकैब च डेली डेली नवे नवे वर्ड ऐड ऑन होंदे ने। पहलां लोग कहंदे हुंदे सी फोटो खिचवाउण चले असी, पर हुण लोग नवा वर्ड क्या आ गया सैल्फी, ऐदा। तो वकैब दे विच भी ना डेली डेली नवे नवे वर्ड ऐड ऑन होंदे रहिंदे ने, और जिवें जिवें एडवांसमेंट आती है तो पुराने वर्ड्स की हो जाते हैं उस ऑब्सोलूट खत्म होंदे रहिंदे ने। तो देखो वकैब भी स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है ना, क्योंकि नवे नवे चेंज आई जा रहे हैं। तो देखो तो अपने को ग्रामर भी स्टेबल नहीं है तो वकैबलरी भी स्टेबल नहीं है, तो दो ऑप्शन तो कट गए। हुण आ देखो ऑप्शन की लिखी हुई है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो मैं तुहानूं पहलां भी पढ़ाया भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंग्लिश ग्रामर च की हुंदा बच्चे सबजैक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जैक्ट, ठीक है। की हुंदा सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबजैक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जैक्ट। नॉर्मली इंग्लिश च सेंटेंस एवें लिखे जाते हैं कि स्ट्रक्चर होंदा सबजैक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जैक्ट, पर बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे सेंटेंस होंगे ने जिन्हां च स्ट्रक्चर सेम यही नहीं रहिंदा। कई बार बहुत सारे सेंटेंस राजे किसी ना किसी प्रैपोजिशन तो शुरू हो जाते हैं, या फिर वो सेंटेंस किसी ना किसी योजक तो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कदे कदे बहुत सारे सेंटेंस तुसीं देखोगे भी वो सबजैक्ट तो ना शुरू होके कित्थों शुरू ने किसी ना किसी प्रैपोजिशन या कंजंक्शन तो, फिर उन्हों का ना पैटर्न बदल जाता है। उन्हों का पैटर्न देखो फिर की होंदा है भी सेंटेंस स्टार्ट ही कित्थों हो जाऊगा प्रैपोजिशन या किसी कंजंक्शन तो, ठीक है। फिर पहला वर्ब आऊगी, फिर सबजैक्ट आऊगा, फिर ऑब्जैक्ट आऊगा। तो हुण देखो मोस्टली 80% सेंटेंस तो ही लिखे जाते हैं, पर फिर भी 20% सेंटेंसिस का स्ट्रक्चर की होंदा आ वाला भी सेंटेंस स्टार्ट हो जाऊगा किसी ना किसी प्रैपोजिशन या कंजंक्शन तो, ठीक है। फिर उस तो बाद क्या वर्ब फिर सबजैक्ट फिर ऑब्जैक्ट। हुण आ वाले सेंटेंसिस नूं कहंदे हुंदे ने ग्रामर च इनवर्जन सेंटेंसिस। की कहंदे ने आ वाले नूं इनवर्जन सेंटेंसिस। तो देखो इत्थे इन्हां दा की हो गया स्ट्रक्चर बदल गया,
ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਾਊਂਡ। ਸਾਊਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਧੁਨੀ। ਹੁਣ ਧੁਨੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜਿਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨੱਕ 'ਚ ਆਊ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਨਾ ਜਾਂ ਨਾਣਾ ਜਾਂ ਐਨ ਐਲਫਾਬੈਟ ਹੈ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਨ ਐਵੇਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਸਾਊਂਡ ਜੋ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਾਊਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਫੀਚਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਟੂ ਪਲੂਰਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ। ਪਰ ਇਹ ਰੂਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਪ ਦਾ ਪਲੂਰਲ ਸ਼ੀਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਕੈਬ ਮਤਲਬ ਵਕੈਬਲਰੀ ਜਾਂ ਵਕੈਬ, ਕਿ ਵਕੈਬ 'ਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਐਡ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਬਸੋਲੂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਜੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਸਬਜੈਕਟ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 20% ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਨਵਰਜਨ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਵਰਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੱਕ 'ਚ ਸਾਊਂਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸਟੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ 4-5 ਕਰ ਲਏ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਿਮਾਗ। ਸਟਰੋਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੂਫਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਊਗਾ? ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਾ, ਥॉट्स ਦਾ। ਤਾਂ MNCs ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈजेशंस ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੈਨਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਡੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ 5-6 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰ ਇੰਸਟੈਂਟ 10-12 ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 5-6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਥਾਟਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 60-65 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਵਰੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਉਹ ਟੌਪ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਟੌਪ ਵਾਲੇ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਫਿਰ ਟੌਪ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਗੇਨ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ, ਉਹ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਇੰਨਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਉਸ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਐਲੈਕਸ ਫੈਕਨ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਸੀ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਆਲ ਕਾइंड्स ऑफ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਔਨ ਅ ਟੌਪਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਰ UPSC ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੋਟੀਵੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੋਟੀਵੇਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੀ ਸਿੱਖਦਾ ਉਸ 'ਚ? ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ 'ਚ ਬੜਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਰਵਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਕੈਮਰਾ, ਨੋਟ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਲਰਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ। ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ CG ਡਾਟਸਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ PTET CTET ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਜਰ ਵਿੰਡੋ ਆਫ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ
ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੁਣੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਥ ਹੈ, ਚਾਹੇ SST ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਹੋਗੇ, ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਲੈਸਨ ਹੈ ਉਹ ਐਵਰੀ ਡੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਰੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਪੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम टाइम कोई दिक्कत ना आए और तुसी उस टाइम एक क्विक रिवीजन ले सको। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। कहता द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन ड्रामा इज प्लॉट, डायलॉग, स्टेज डायरेक्शंस, कैरेक्टर्स। कहता ड्रामा दे विच या रोल प्लेइंग भी कह सकते हैं आप इहनूं, ड्रामा या रोल प्लेइंग कह सकते हैं। हुण देखो मान लो जदों दशहरा हुंदा दशहरे तो पहला रामलीला हुंदी है ना, उस च एक बंदे नूं रावण बना दिता जांदा। ठीक है, राम सीता बनाए जाणगे है ना। तो हुण देखो मान लो किसी नूं रावण बनाता, हुण उहदा मेन काम की है, पहला तो मैं हा 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 करके हसना। ठीक है, या इहदे कोल कुछ डायलॉग्स हुंदे ने। ठीक है, या जेकर कोई राम भगवान बनया या सीता माता बनया है ना, सीता माता बने ने, तो इन्हां कोल भी की होणगे, इन्हां दे डायलॉग होणगे भी इन्हां ने की बोलना है, टाइम ते आके की बोलना है। एक नूं शरूपनखा बनाया जाऊगा। ठीक है, क्योंकि रावण फिर बदला लऊगा ना, शरूपनखा दा नक्क कट्टता सी लक्ष्मण जी ने, इन्ना तो तुहानूं पता ही होगा। तो हुण देखो मान लो आपां ड्रामा करा रहे हैं, आपां 5-6 बंदे इकट्ठे कर ले, एक नूं रावण बनाता, एक नूं भगवान राम बनाता। ठीक है, एक नूं सीता माता बनाता, एक लक्ष्मण बन गया, एक शरूपनखा बनाता, एक नूं लंबा नक्क ला के, ठीक है, नकली दा। हुण मान लो शरूपनखा जदों रावण कोल गई सी अपने भाई कोल है ना, तो रोंदी रोंदी जाके कहती है ना कि मेरी लक्ष्मण ने नाक काट दिया, आप मेरे अपमान का बदला लो भ्राता, ऐदा करके ना। तो उदों भैया नहीं कह सकते, उदों संस्कृत ज़्यादा यूज होंदी सी ना पुराणा च, तो वह भ्राता ही कहती सी। ठीक है, हुण देखो मान लो आ इत्थे गई रावण लवे है ना शरूपनखा, तो इनू इत्थे जाके ये डायलॉग ही नहीं याद रहे भी, इन्हें कहना कि सिर्फ रोई जा रही है, तो फिर ड्रामा सारा खराब हो जाएगा ना। ठीक है, या मान लो किसी ने आप रावण बनाया, तो हुण रावण ने हा 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 करके हसना, हुण मान लो रावण हा हा करके हस ही नहीं रहा, तो मतलब इन्हें अपना डायलॉग की करता, स्किप करता, तो पूरा रोल की हो जाऊगा, खराब हो जाऊगा। ठीक है, तो इसलिए ड्रामा सब तो इंपॉर्टेंट की होंदा है कि तुहानूं आपदा डायलॉग याद होवे और वो किस वे च बोलना है वो भी तुहानूं याद होना चाहिए। तो मेन हुंदा डायलॉग्स, ये नहीं डायरैक्शन। हुण एवें तो चाहे रावण नूं मैं कहा सी सेंटर च खड़ जा, पर वो थोड़ा जिहा सेंटर च नहीं खड़ पाया, मान लो टेढ़ा जिहा खड़ गया। ठीक है, पर उत्थे भी उन्हें सही डायलॉग बोलिया तो उवें हा 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 सही किया, तो वो चीज़ नाल इन्ना इंपैक्ट नहीं आऊगा। पर अगर वो डायलॉग ही भुल गया तो पूरा ड्रामा खराब हो जाऊगा भी, बंदिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ डायलॉग ही नहीं याद है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की होंदी है, डायलॉग्स। ठीक है जी, ड्रामा दे विच, रोल प्लेइंग दे विच। क्लीयर होगी। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड्स इज रिलेटेड टू, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड्स is related to accuracy, fluency, both accuracy and fluency, neither accuracy or fluency। आपां जो पहले 2 सैशन डिस्कशन किए ने, जो पहली ही क्लास सी पैडागोगी दी और सैकेंड क्लास सी, उस भी आपां प्रोनाउंसिएशन वाला क्वेश्चन किया होया स्किल्स दे विच। ठीक है, हुणे दोबारा आया, बस क्वेश्चन घुमा के पूछा होया, क्वेश्चन सेम ही है। देखो कह रहा प्रोनाउंसिएशन दे विच, करैक्ट प्रोनाउंसिएशन दे विच बिल्कुल सही बोलना आपां, एक इंडिविजुअल दे साउंड्स आपां किस चीज़ नाल रिलेट करके देखांगे। हुण देखो प्रोनाउंसिएशन दे विच की चैक हुंदा हुंदा है, मेन चीज़ हुंदी है बोलण दे विच फ्लूएंसी। की हुंदी है बच्चे, फ्लूएंसी। हुण अगर तुसीं इंग्लिश लैंगुएज सीखनी है ना, तो ओबवियसली आपां आइल्स करन जांदे हां, तो आइल्स वालियां दे सेंटरां दे बाहर एक बोर्ड लिखिया हुंदा ला के
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫਲੂਐਂਸੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਵੇਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਟਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਟਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੜ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਲੂਐਂਸੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਫਲੂਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਲੂਐਂਟ ਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੜ 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 ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਐਸੇ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਡ ਚੇਪ ਦਿਓ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਵਰਡ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ, ਬਾਏ ਦ ਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਫਲੂਐਂਸੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਫਲੂਐਂਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਅਟਕ ਅਟਕ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਾਊਂਡਸ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਮਾ ਵੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੈਕਚਰ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਾਊਂਡਸ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਫਲੂਐਂਟ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਲੂਐਂਸੀ ਪਲੱਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਐਕੂਰੇਟ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਡੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਲੂਐਂਸੀ ਪਲੱਸ ਐਕੂਰੇਸੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਵੀ ਬੋਲਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਲੂਐਂਸੀ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਬੋਥ ਐਕੂਰੇਸੀ ਐਂਡ ਫਲੂਐਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂਐਂਟ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਸਹੀ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਗਏ? ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪॉर्टेंट क्वेश्चन देखो की कह रहे हैं। कह रहा अ मदर नोटिसेस दैट हर चाइल्ड समटाइम्स से थिंग्स, कहते एक माँ है उन्हें नोटिस किया भी वह जो बच्चा है सेज थिंग्स, भी वो ऐसिया गल्लां बोलता है दैट शी हैज़ नैवर हर्ड अडल्ट्स और हर सिबलिंग्स से, भी जो ना तो उन्हें अपने भैन भाइयों तो सुनिया ने कदे, ना उन्हें आले दाले सुनिया ने, पर वो फिर भी बोल रहा है, ठीक है। तो माँ परेशान है भी यह जी भाषा या ऐसे वर्ड्स ये सिख कितों रहा, ठीक है। कहता शी इज़ कन्फ्यूजड, वो बड़ी कन्फ्यूज है भी घरे तो इदा कोई नहीं बोलता, ना सिबलिंग्स मतलब ना ये भैन भाई इदा बोलते हैं, ठीक है, ना जेडे असीं बड्डे हैं वो इदा बोलते हैं, भी इनू तां भी ये वर्ड्स कित्थों आ रहे हैं, ठीक है। एज शी बिलीव्स दैट द चाइल्ड लीव्स लैंग्वेज बाय इमीटेटिंग पीपल, इमीटेटिंग, ठीक है, की टर्म है? इमीटेटिंग। इमीटेटिंग का मतलब होंगे कॉपी करनी, नकल करनी, ठीक है। कहते वो देखती है भी जो बच्चा है, ठीक है, वह नकल करता है या तो फैमिली की या आले दुआले सराउंडिंग, जिमें कई बार बच्चा गली च चला जाता है, ठीक है, गली के लोगों नाल चलो वधिया गल्लां मार लैंदा, गुआंढियां दे चला जाता, उत्थों सिक्ख्या होंदा कुछ ना कुछ चीज़ां, कहते ठीक है भी अद्धियां चीज़ां वो बाहरों नकल कर रहा है। तो कहते उसकी माँ सोच रही है भी ये किस चीज़ नाल रेजोनेट कर रहा है? मल्टीलिंगुअलिज्म नहीं, मल्टीलिंगुअलिज्म च की हो जाऊगा? अलग अलग भाषावां का ज्ञान हो जाऊगा? नहीं। नेटिविज्म, नेटिविज्म की गल च नॉम चमस्की आते हैं अपने को, ठीक है, नॉम चमस्की जिन्हों ने LED बारे गल की सी भी बच्चे के दिमाग च लैंगुएज एक्विजिशन डिवाइस होंगी है जो 5 साल तक एक्टिव रही है, तो बच्चा जल्दी 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 भाषावां की करता है? एक्वायर करता है। तो नेटिविज्म के उन्होंने कहा सी भी भाषा जनरेट होगी, बच्चा नवीं चीज़ां सुन के नवीं नवीं चीज़ां जनरेट करेगा, पर इत्थे की हो रहा है? बच्चा कॉपी कर रहा है, आले दाले दे लोग जो बोल रहे हैं वो चीज़ों उदा बोल रहा है, ठीक है, आले दाले दे लोगों तो सीखा है कुछ नवा या गुआढ़ियां तो सीखा है कुछ नवा, ठीक है। तो वो सारिया चीज़ां किते इंपैक्ट करनियां?
ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਰੂਟ ਟੋਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਓਏ ਓਏ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਚਾਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਓਏ ਓਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੂਜ਼ ਦ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੈਟ ਮੈਚਿਸ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਈ यूज टू मेक श्योर इट इज़ ਕਰੈਕਟ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਬੋਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਈ यूज टू मेक श्योर इट इज़ ਕਰੈਕਟ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਚਾਹੇ ਉਹ हिंदी सीख गए बच्चे, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश सीख गए, ते चाहे वो पंजाबी सीख रहे ने, या फिर वो उर्दू सीख रहे ने, या वो कोई भी भाषा सीख रहे ने, ठीक है। तो भाषा दे विच ना एक मेन चीज़ हुंदी है, मान लो आपां हिंदी सीखण चले गए, तो हरेक भाषा की ना एक टोन है, जिवें हिंदी एक सॉफ्ट लैंगुएज है, ठीक है, हिंदी की एक सॉफ्ट लैंगुएज है। तो जो भी आप हिंदी सीखनी है, ठीक है, की सीखनी है हिंदी, तो मेक श्योर अपनी जुबान च की आ जाए, रस आ जाए, ठीक है, एक सॉफ्ट रस आ जाए। जेकर आप हिंदी रूड बोल रहे हैं तो पंजाबी वर्गी ही लगेगी, है ना। तो हिंदी की एक सॉफ्ट लैंगुएज है जिस च एक रस है। जिमें देखो हुण मैं तुहानूं पंजाबी च पूछां, हाँ भी आ समझ आ गया, ठीक है, तो थोड़ा रूड है, पर अगर मैं हिंदी च बोल रही हूँ तो एक रस होना चाहिए। तो हिंदी च किवें बोलूँगी, समझ आ गया है बच्चों, तो देखो कितना ज़्यादा रस है, ठीक है। तो हिंदी की एक सॉफ्ट स्पीकिंग लैंगुएज है। तो अगर तुसी हिंदी बोल रहे हो तो मेक श्योर थोड़ी जुबान चो रस होवे। इंग्लिश च की है, इंग्लिश वर्ड्स ते स्ट्रैस नहीं देना, इंग्लिश थोड़ी हवा च रख के बोलनी है। जिवें आप बहुत स्ट्रैस दे दे के बोलते हैं वर्ड्स नूं, ठीक है, इंग्लिश बहुत स्ट्रैस देने आप। जिवें देखो चूज द स्ट्रैटेजी, आप ही बोलते हैं इंडियन का ना, पर अंग्रेज लोग ऐदा नहीं बोलते, वो इन्ना स्ट्रैस ही नहीं देंगे। वो किद्दां बोलणगे, चूज द स्ट्रैटेजी, तो देखो बिल्कुल फोर्स ही नहीं लाते, वो फोर्स नहीं लाते, ठीक है। तो इंग्लिश की ध्यान रखना भी वर्ड्स के उत्ते इन्ना स्ट्रैस नहीं देना जिन्ना आप दिन्ने, ठीक है। आप बहुत स्ट्रैस दे दे बोलते, जिवें देखो आप इनू किवें पढ़ते होंदे सी छोटे होंदे, टूडे अं पढ़ते होंदे सी ना, टूडे टुडे, हूँ देखो कितने था टूडे, कितना स्ट्रैस है, कितने टुडे, बिल्कुल स्ट्रैस नहीं है। तो इंग्लिश किवें बोली जाती है, विदाउट स्ट्रैस, कोई स्ट्रैस नहीं देना होंदा वर्ड्स से, आराम नाल मूँह खुला छड्ड के बोलो। हुण पंजाबी किवें बोली जाऊगी, ओबवियसली फोर्स नाल, रोब नाल, ठीक है, पंजाबी च एक रोब है। हुण जे पंजाबी च आपां थोड़ा जिहा जदों बोलदे आ तां एक ऑटोमैटिकली रोब आंदा है, ठीक है। तो पंजाबी च स्ट्रैस आउंदा है, रोब आउंदा है, शब्दां दे बोलण दे उत्ते दबाव पैंदा है, ठीक है। तो आप अगर कोई भी भाषा सीख रहे हैं ना, तो आप हमेशा ये ध्यान रखना है कि केड़ी भाषा दी की मेन लोड़ है, केड़ी भाषा नूं किवें बोलना, ठीक है। हुण वो कहना भी मैं एक लैंगुएज ते फोकस कर रहा, तो मैं एवें मतलब श्योर होना चाहता भी मैं जो बोल रहा मैं बिल्कुल करैक्ट बोल रहा। कहना इस चीज़ नूं की कहांगे, ट्रांस लैंगुएज, ठीक है, नहीं ट्रांस लैंगुएजिंग दे विच तां आपां जदों किसी होर भाषा ते शिफ्ट हो रहे हैं दैट इज़ ट्रांस लैंगुएजिंग। जिवें मान लो हुण मैं पंजाबी तो उर्दू ते शिफ्ट हो जां भी नहीं मैं तो उर्दू भी सीखनी, वो ट्रांस लैंगुएजिंग है। नहीं मैमोराइजिंग हुंदा, याद करना, रिवाइज दोबारा रिवाइज करना नहीं। तो जदों आपां कोई भी भाषा बिल्कुल सही तरीके नाल सीखदे हां ते आपां ये कोशिश करदे हां भी मैं जो बोलां वो मैं करैक्ट बोलां। तो आपां अपने आप नूं मॉनीटर कर रहे हैं चीज़ां नूं सही दिशा च लैके जाण लई, एक भाषा नूं सही तरीके नाल बोलण लई, सीखण लई। तो इसलिए आप आपदे आप नूं की कर रहे हैं, मॉनीटर कर रहे हैं। तो इहदे विच की आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर, सैल्फ मॉनीटरिंग, क्योंकि आप खुद ही चीज़ां नूं की कर सकते हैं बच्चे, सही कर सकते हैं, ठीक है। एक भाषा आप खुद ही सही कर सकते हैं, कुछ कोई होर कुछ नहीं कर सकता। जिन्ना सही सुनांगे उन्ना सही बोलांगे, ठीक है। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। कहना पैडागॉगी इज़ द स्टडी ऑफ, ईजी है। हुण पैडागॉगी आप इंग्लिश पैडागॉगी पढ़ रहे हैं, तो आप उदों के जिन्ने क्वेश्चन कर रहे हैं तो चुप की गल कर रहे हैं, टीचर किवें पढ़ाऊगी, बच्चा क्लासरूम च
ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹੀ ਸਭ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੈਡਾਗੋਗੀ 'ਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡਸ, ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡਸ। ਇੰਪॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कहते इंडियाज लैंगुएज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज, कहते अपनी एजुकेशन पॉलिसी दे विच भाषा नूं की कहा गया है, या भाषा अगर आप किसी नूं सिखाउणी है तो वो किवें सिखाई जाए, अपनी एजुकेशन पॉलिसी दे विच की कहा गया। देखो एजुकेशन पॉलिसी नवी नवी बनती रहती है। रीसेंट पॉलिसी है जो वो 31 मई 2019 नूं आई सी, ठीक है। लेटेस्ट जो एजुकेशन पॉलिसी अपने को आई है NCF के अंडर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP, वो 31 मई 2019 नूं रिपोर्ट आई है। यह कमेटी सीगी डॉक्टर कस्तूरी रंगा राजन कमेटी, ठीक है। तो लेटेस्ट ये आई है 2019 के विच, ठीक है। हुण जिन्नी बार भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिवें 2019 तो पहलां आई सी अपने कोल, एक चेंज 1985 च आया सीगा, उदू पहलां आया सी 1964-65 च, उदू पहलां 1955 च, ठीक है। इदां इदां करके अपने कोल एजुकेशन पॉलिसी च थोड़े थोड़े सालों बाद चेंज आता रहता है। 1964-65 च एक कोठारी कमीशन आया सी, कि आया सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया पेपरां च बहुत बार, कि कोठारी कमीशन कदों आया सी। तो वो 1964-65 च आया सी, ते वो एजुकेशन पॉलिसी दे लई ही आया सी। ते कोठारी कमीशन ने कहा सी भी जदों भाषा पढ़ाउणी है ना, तो वो 3 लैंगुएज फॉर्मूले के हिसाब नाल पढ़ाउणी है। किवें पढ़ाउणी है? 3 लैंगुएज फॉर्मूले के हिसाब नाल। 3 लैंगुएज फॉर्मूला की होगा? कि सब तो पहला होगी मदर टंग, ठीक है, कि जो भी बंदा जिस भी रीजन च रहिंदा है उन्होंने उसकी मदर टंग सिखाओ। पहला तो जिवें आपां आपदे ते एग्जाम्पल लैके चलते हैं, तो अपनी सब तो पहली लैंगुएज की हो जाएगी मदर टंग, मतलब कि पंजाबी, ठीक है। तो दूसरी लैंगुएज आपां नूं सैकेंड लैंगुएज किहड़ी सिखाई जाऊगी? हिंदी, क्योंकि वो नॉर्थ दे विच प्रोमीनेंट है। तो अगर आप पंजाब च रहने तो नॉर्थ एरिया जाना तो हिंदी आपां नूं आउणी चाहिदी है, ठीक है। तो अपने लिए तीसरी लैंगुएज किहड़ी सीगी, जो कि इंटरनैशनल या फॉरन लैंगुएज सिखाने लिए भी कहते हैं, तो अपनी है इंग्लिश। पर अगर कोई साउथ का बच्चा है तो वही मान लो कोई केरला च रहिंदा तो वही मदर टंग की हो जू? कन्नड़, ठीक है। हुण उदों बाद देखो केरला दे विच जो साउथ के लोग ने उन्होंने इंग्लिश ईजी लगती है, तो उन्होंने सैकेंड लैंगुएज की हो जूगी इंग्लिश। तो हुण वो थर्ड लैंगुएज दे विच उन्हां दी मर्जी होवे, उन्होंने हिंदी सीखनी है, गुजराती सीखनी है, पंजाबी सीखनी है, किहड़ी सीखनी है, ठीक है। तो हरेक स्टेट दे विच 3 लैंगुएज फॉर्मूला बदल जाता है। अपना आही है भी पहला पंजाबी सिखाओ, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। तो कोठारी कमीशन ने कहा सी भी लैंगुएज दे विच की होना जरूरी है? 3 लैंगुएज फॉर्मूला, भी बच्चे नूं घट्टो घट्ट 3 भाषावां तां आउंदियां ही होण। ते इह अज तक चलिया आ रहा है, ठीक है। इस दे विच भी इन्होंने इस चेंज नहीं किया, 3 लैंगुएज फॉर्मूला इदा ही है, ठीक है। तो इसलिए कहता इंडियाज लैंगुएज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज, तक की आ जाऊगा 3 लैंगुएज फॉर्मूला। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता एजुकेशनल प्रोसैस इन विच लर्नर्स स्टार्ट देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग, ठीक है। एजुकेशन प्रोसैस दे विच जो लर्नर है, स्टूडेंट है, वो स्कूलिंग स्टार्ट करता अपनी मदर टंग तो ही, एंड दैन मूव ऑन टू एडिशनल लैंगुएजेस, फिर हौली हौली वो होर नवीं भाषावां सीख जाता। तो कहता इनू की कहांगे? तो ओबवियसली फिर वो काफ़ी सारिया भाषावां सीख जूगा, तो उन्होंने की कहोगे? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। जिवें देखो आप घरे हुंदे सी तो आपां पंजाबी आउंदी सी ऑलरेडी, स्कूल च जाके हिंदी सीख ली, इंग्लिश भी सीख ली, तो हुण आपां नूं 3 भाषावां आउण लग गईयां, ठीक है। तो वो की हो जूगा? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ठीक है। चलो अज का अपना सीगा 80 नंबर क्वेश्चनस, ठीक है। तो आई होप थोनों ये समझ आ गए होंगे। एक बार इन्हों के नोट्स बना लियो, ठीक है, और अपने सारे जो नोट्स ने वो प्रॉपरली एक जगह के उत्ते अलाइन रखो, सो दैट थोड़ी रिवीजन वधिया होंदी रहे।
ठीक है जी। और अगर तुसी कुछ भी पूछना चाहते हो तो साडे कॉन्टैक्ट नंबर है ये, इन्हां ते तुसी कोई भी क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, पीटेट दा बैच अगर तुसी ज्वाइन करना चाहते हो। और अगर तुहानू अज दा कंटेंट है जो अच्छा लगे तो प्लीज़ इनू लाइक शेयर और सबसक्राइब कर दियो। और उदों तक अपना ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नैक्सट अपने इंपॉर्टेंट सैशन के। ठीक है, उदों तक लिए सत श्री अकाल।